नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in जिसके माध्यम से कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, पर कुछ ऐसे प्रश्न दिए हैं और उनके खुद ही उत्तर लिखे हैं जो वह चाहते हैं कि सभी लोगों को पता चले। जी हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है कि अभिभावकों को उनके उत्तर पता हो, तो उनकी सूची उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी है। और आज उन प्रश्नों में से जो मुख्य प्रश्न हैं जिनका लाभ आपको जानने में जिससे आपको लाभ होगा, मैं उनकी सूची आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न, कक्षा पहली के लिए किस वेबसाइट के माध्यम से दाखिला होगा? तो कक्षा पहली का जो दाखिला होगा वह kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होगा। दूसरा, क्या केंद्रीय विद्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारी ही अपने बच्चों के प्रवेश के आवेदन करने के पात्र हैं? तो ऐसा नहीं है। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ निजी व्यवसाय यानी कि बिजनेस में कार्यरत व आम व्यक्ति भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए क्या कोई शुल्क है, यानी क्या कोई फीस देनी पड़ती है अप्लाई करने के लिए? जी नहीं, आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। प्रवेश से पहले कोई परीक्षा होगी, यानी कि बच्चे के एडमिशन के लिए बच्चे को एग्जाम देना होगा। कक्षा पहली में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। यदि प्रवेश संबंधित कोई प्रश्न है तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? कृपया संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करें जहां बच्चे के लिए आवेदन किया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्रिंसिपल से तो मिल ही नहीं सकते, तो ऐसे में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसे फोन नंबर्स की लिस्ट इस वेबसाइट पर डालेगा जिसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसके माध्यम से आप अपने सवालों के जवाब जान पाएंगे। हर स्कूल के 2 टीचर्स के नंबर होंगे, आप वहां कॉल कर बात कर पाएंगे। अगला, बच्चे की कितनी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दाखिले के समय न्यूनतम 6 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 8 वर्ष, यानी कि 6 या 7 वर्ष बच्चे की उम्र है दाखिले के समय तो बच्चे का दाखिला हो सकता है। और दिव्यांग श्रेणी में जो सीमा होती है वह थोड़ी सी 2 साल उसे और बढ़ा दिया जाता है। और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के टाइमिंग्स क्या हैं? तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के टाइमिंग्स आप हेल्प डेस्क में जो नंबर होंगे इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण भी सवाल हैं जो मुझे लगता है जिनके जवाब केंद्रीय विद्यालय संगठन आप चाहता है आपको पता हो, कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड हलफनामा होता है के लिए प्रोफॉर्मा में 100 रुपये के स्टैम्प पेपर का उल्लेख किया गया है। क्या कम कीमत के स्टैम्प पेपर के उपयोग की अनुमति है? तो इन्होंने कहा है कि आप हेल्प डेस्क पे बात करिए। दस्तावेज अपलोड करने के लिए फाइल का अधिकतम आकार क्या है? अपलोड करने के लिए फाइल का अधिकतम आकार 256 KB है। क्या बाद में दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं? आप फॉर्म को सुरक्षित कर सेव कर सकते हैं, लेकिन अंतिम तिथि से पहले आपको दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म को सबमिट करना होगा। मैंने गलत दस्तावेज यानी कि रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, मैं इसे बदल सकता हूँ। अगर आपने जमा नहीं करा है तो आप दोबारा डॉक्यूमेंट्स को हटा के फिर से अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप जमा कर चुके हैं तो ऐसे में फॉर्म में कुछ बदला नहीं जा सकता। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म जमा कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, तो इस स्थिति में आपको सबमिशन को रद्द करना होगा और आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। प्रवेश के दौरान मुझे कौन से कागजात जमा करने होंगे? देखिए, हर स्कूल के कागजातों की सूची भिन्न है, तो जैसे ही बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो आपको आ जाएगा जिन 3 स्कूलों में आपने अप्लाई करा है वहाँ कौन से कागजात दाखिले के समय चाहिए होंगे। क्या बच्चे के शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद में सारे कागजात जमा करवा सकता हूँ? तो दस्तावेज अपलोड करने के बाद अगले टैब घोषणा सबमिट पर जा सकता है। यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करने एवं OTP दर्ज करने पर ही आवेदन पत्र सबमिट माना जाएगा और संबंधित स्कूलों को भेजा जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको फॉर्म में सूचीबद्ध और अपलोड किए सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तो यह थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है और उनके जवाब आपके लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।